हुआ है, जो गंदगी से बचा हुआ है इसलिए वो प्यारा होता है। तो वो ऐसा है। तो 3 चीज़ें कभी भी माँगने से नहीं मिलती, इसके लिए ऐसा स्वरूप बनना होता है। तो आज भी बाबा विशेष सम्मान की बात कर रहे हैं। अब बाबा हम सभी बच्चों को सम्मान देते हैं कि आप सम्मानधारी हो। एक होता है मैंने पढ़ाई किया, डिग्री मिल गई, लेकिन जॉब नहीं लगी। अब पढ़ाई किया, डिग्री मिल गई, लेकिन जॉब नहीं है। जॉब है तो वो पढ़ाई यूज़ हो रही है। तो बाबा ने जो हमें सम्मान दिया, डिग्री मिल गई कि आप विशेष पूर्वज हो, पूज्य हो, आप सर्वशक्तिवान हो, डिग्री मिल गई, लेकिन यूज़ कब होगा? प्रैक्टिकल में। शक्तियाँ प्रैक्टिकल में, जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है, तब पता चलता है अभी मुझे यहाँ सहन करना है, अभी मुझे यहाँ समाना है, राइट? तब कंप्लीट होता है। तो अच्छा, तो आज की मुरली विशेष इसी पर है और हम कहाँ बैठ के मुरली सुनेंगे? डायमंड हॉल में, बाबा और मैं, बस। डायमंड हॉल में अव्यक्त बाप दादा बैठे हुए हैं और मैं बाबा की बच्ची बाबा के सामने बैठ के मुरली सुन रही हूँ। तो रिवाइज डेट है 2 नवंबर 2004। आज की मुरली की डेट 23 मार्च 2025। हेडिंग है स्व उपकारी बन। हाँ, स्व उपकारी, 2 नवंबर। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्व शक्ति, सर्व गुण संपन्न, सम्मान दाता बनो। सर्व शक्ति, सर्व गुण संपन्न और सम्मान दाता बनो। तो आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हम्म, हम सभी कौन बैठे हैं बाबा के सामने? स्नेही बच्चे। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं यह अनुभव करा रहा है। दूर बैठे हुए भी हम बाबा के पास हैं, ऐसा अनुभव करा रहा है। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है कि बाबा मेरे पास है। स्नेह, जैसे कहते हैं ना, स्नेह में दुनिया नहीं होती है ना। तो बाबा से स्नेह है तो कहाँ कहाँ से बाबा के बच्चे मुरली सुनने आ जाते हैं। और स्नेह नहीं है तो पड़ोसी में भी बात नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुंचे हो। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में क्या समाया है? बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में कौन सा गीत बज रहा है? वाह बाबा वाह! और मेरा बाबा। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा मिल गया। स्नेह ही फिर क्या करता है? स्नेह में रहने से प्राप्ति, स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, क्योंकि उस तरफ जुड़ते जा रहे, बाबा से जुड़ते जा रहे, तो पुराना छूटता जा रहा। देह देह के संबंध से न्यारा बना रहा है, स्नेह ही माया जीत बना रहा है। कहते हैं ना भाई, बाप के कारण मैं सहन कर रही हूँ, बाप के कारण इस परिस्थिति को सॉल्व कर। बाबा नहीं होता तो मैं तो बोल देती, ऐसे कहते हैं ना, बाबा नहीं होता तो मैं कुछ और होती। तो स्नेह ही माया जीत बना रहा है ना। इस बाबा से स्नेह है तब तो इतनी दूर से, हाँ, कैसा भी मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, कैसे भी माया की तूफान है, सबको क्रॉस करके आ जाते हैं ना मुरली सुनने। स्नेह है ना।
स्नेह है तब तो अमृत वेले बाबा के सामने बैठते हैं। दुनिया सो रही होती है, हमें स्नेह है, हम उठ के बैठते हैं। तो माया जीत बना रहे हैं। जहाँ दिल का स्नेह है, वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह के सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट सर्व बच्चे पास हैं। हाँ, सब बच्चे पास हैं। अच्छा, अब थोड़ा ज्ञान की बात। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। स्नेह मिला, फिर सर्व शक्तियां मिली, और बाबा के द्वारा खजाना मिला। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत स्नेह भी है, दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं कि इस शक्ति सेना में कितना परसेंटेज कौन सी शक्ति है। चाहे समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, सहयोग करने की शक्ति है। तो बाबा देख रहे हैं जितना स्नेह समाया हुआ है, उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। क्या वो शक्तियां मेरे अंदर हैं? अब जैसे कन्या की शादी हो जाती है, यदि उसको ससुराल से प्यार है, तो हम्म, हाँ, पियर घर में कैसा भी रूटीन होगा, पियर घर में 10 बजे सो के उठती होगी, लेकिन ससुराल से प्यार है तो जो उस घर का रूटीन होगा उस अनुसार चलेगी, है ना। तो इस शक्ति आ गई ना उठने की। हाँ, कन्या की शादी हो जाती है, बच्चा होता है। हाँ, अभी रात को जागना है, बच्चा जग रहा है, सब कुछ करना है। तो पहले अरे ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। जब स्नेह आ जाता है तो सब कुछ करने लगते हैं, है ना। तो स्नेह के कारण फिर शक्तियां भी आ जाती हैं। तो अभी बाबा चेक कर रहे हैं बच्चों के अंदर कितनी शक्ति है। हाँ, बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, सबको टाइटल मिला है, सबको डिग्री मिल गई, इसमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है। किसको सर्वशक्तिवान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना, कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हैं। हम्म, कि समाने की शक्ति तो है, लेकिन सहन नहीं कर सकते। जहां बोलना चाहिए वहां चुप हो जाते हैं, जहां चुप होना चाहिए वहां बोल देते हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्तियां अनुभव करते हो, सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है, अथॉरिटी। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है, जिस समय जो शक्ति चाहिए उस समय वही शक्ति हो यूज। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है। अब अथॉरिटी तो मिल गई, अथॉरिटी को हम परोपकार की भावना से यूज कर रहे हैं या फिर स्वार्थ की भावना से। मैं अथॉरिटी मुझे मिल गई है, मेरे अंदर परोपकार की भावना है, निस्वार्थ भावना है या स्वार्थ की भावना है। तो बाबा बाबा कह रहे चेक करो। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। टीचर्स बोलो अधिकार है, सोच के बोलना। पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है। कि जो बाबा ने मुझे अथॉरिटी दी है, सर्व शक्तियां ये अधिकार रूप में है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से क्या वह शक्ति हाजिर हो जाती है। ऑर्डर किया कि अभी समाना है, तो वो समा लिया या 10 बार समाया फिर बोल दिया। हम्म, कि आखिर कब तक समाएंगे, आखिर कब तक सहन करेंगे। हाँ, कब कहते भी है आखिर कभी तो गुब्बारा फूटेगा, क्योंकि तो फिर वो समाया नहीं ना।
उसको समाना नहीं कहेंगे, समाना साथ में भूलना, ये साथ में जुड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। समय पर जी हजूर हाजिर करती है। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे, जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति, वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। जैसा समय जैसी परिस्थिति, वैसे उसको कार्य में लगा, तब तो बड़ी बात है ना। तभी तो कहा जाएगा हाँ यूज। पर अभी जरूरत नहीं है सहन करने की, अभी जरूरत नहीं है समाने की, अभी अभी जरूरत है बोलने की, अभी जरूरत है एक्सप्लेन करने की, और आप चुप बैठे हैं, तो वो भी ठीक नहीं। तो बाबा कहते हैं, जैसे समय वैसे कार्य में लगा सको, ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया, अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है ना। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो, उस समय कार्य में लग जाए। अब मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है, और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है, समा लेते हैं, हो जाती है। हाँ, या नहीं होती है, या कभी कभी होती है। हाँ, तो कान हिलाओ, कभी कभी होती है या सदा होती है? हम्म, समाने की शक्ति हाजिर होती है। अच्छा, आप सुनो, लेकिन 10 बारी समा लिया, अंदर रख लिया, 10 बारी समा लिया, 11वें में थोड़ा नीचे ऊपर होता है, कहते भी ना आखिर कब तक समाएंगे, 11वें में नीचे ऊपर होता है, सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो, है ना। इसलिए बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, सोच समझ कर करो, पहले सोचो, फिर समझो, फिर करो। लेकिन कर क्या लेते हैं, होता क्या है, पहले कर लेते हैं, गुस्सा कर लिया, हाँ पहले कर लेते हैं, गुस्सा कर लिया, हाँ, या ऐसा कोई एक्शन ले लिया, फिर समझते यार ये तो रॉन्ग हो गया, अरे इसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, फिर सोचते रहते हैं, फिर साइकिल है ये पूरा, फिर अपना व्यवहार ठीक करने के लिए फिर उस तरह का व्यवहार रखते हैं कि भाई वो मैंने गुस्सा कर लिया, वो माइंड ना करें, फिर वो व्यवहार वैसा करते हैं, फिर कुछ दिन तक ठीक चलता है, फिर वापस से फिर गुस्सा कर ले, फिर समझते हैं अरे ये तो रॉन्ग हो गया, हाँ, फिर उसके बाद फिर उसको सोचते रहते हैं। तो ये तो ठीक करने की जरूरत कहाँ पर है, इस साइकिल को ब्रेक करें तो ठीक करने की जरूरत कहाँ पर है, फर्स्ट स्टेप, यहाँ सोच में ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए बाबा रोज मुरली के द्वारा हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो बाबा कहते हैं, हाँ 10 बारी समा लिया, और 11वें बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है, सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। मतलब वो शक्तियां आपके ऑर्डर में चल रही हैं, यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबर वार हो जाते हैं। हमेशा हम उस अथॉरिटी में रहे, मतलब हम गलती ना हो, हमेशा ही समाना है, जहां वहां समाए, जहां सहन करना है वहां सहन करें। तो बाबा कहते हैं उसमें नंबर वार हो जाते हैं। मम्मा कहती थी ना कि एक बार गलती हुई वो माफ है, हाँ, फिर उसके बाद बार-बार होती है तो वो कर्मों के हिसाब किताब में आ जाता है। कल भी इससे रिलेटेड पॉइंट था ना,
क्या था कल इससे रिलेटेड पॉइंट, कल की मुरली का? किसी से नफरत करेंगे तो क्या होगा? डंडे पड़ेंगे, है ना? हाँ, तो बाबा कहते हैं सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि। अब हाँ, यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल हो, नेचर हो, उसकी विधि क्या है? अब बाबा फॉर्मूला बता रहे हैं। ये जो अथॉरिटी बाबा ने हमें दी है, ये नेचुरल हो जाए, हाँ, सदा हो जाए, सहज हो, उसका फॉर्मूला बाबा बता रहे हैं। तो क्या बताया होगा? सुनो, उसकी विधि है, जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर, हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। क्या फॉर्मूला? यदि हम बाबा की हर श्रीमत पर हाजिर होते हैं, तो सर्व शक्तियां भी आपके आगे फिर हाजिर होती हैं। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है, तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। अगर कभी कभी बाप की श्रीमत व आज्ञा का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर ऑर्डर पालन करती हैं। हम बाबा की कभी कभी श्रीमत का पालन करते हैं, तो शक्तियां भी उस समय अधिकारी के बजाय फिर अधीन बन जाते हैं। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की, तो क्या देखा? नंबर वार है, सभी नंबर वन नहीं है, इस बात में परसेंटेज है। नंबर वार है और सदा सहज नहीं है, कभी कभी सहज हो जाते, कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है। बाप दादा हर एक बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं? बाप समान देखना चाहते हैं, मालिक बच्चा उस रूप में देखना चाहते हैं। तो बाबा हमारा कोई भी छोटा सा भी हमारे अंदर दाग नहीं देख सकते, इसलिए अटेंशन खिंचवाते हैं। नंबर वार नहीं देखने चाहते, नंबर वन देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबर वार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे क्या? कि हमको बाप समान बनना है, हाँ, नंबर वन में आना है, ऐसे ही कहेंगे ना। कोई है जो कहे नहीं हमें तो 9 लाख में चलेगा, ऐसे है? हाँ, त्रेता युग में चलेगा, ऐसे है? नहीं, नंबर वन में सब कहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व, सर्व गुण है, सर्व शक्तियां, सर्व गुण। क्योंकि हमारा जो डेजिग्नेशन है वो क्या है सत्युग में? सर्व गुण, सर्व गुण संपन्न है। तो सर्व शक्तियां सर्व गुण है। अच्छा, अब एक है सहन शक्ति और सहन करने का गुण, दोनों में क्या अंतर है? कहते हैं ना भाई इसके अंदर सहन शक्ति बहुत है, दूसरा इसके अंदर गुण बहुत है सहन का। दोनों में क्या अंतर है? उस शक्ति और गुण में क्या अंतर है? शांति की शक्ति भी कहते हैं, शांति का गुण भी कहते हैं। स्वरूप बनना, प्रैक्टिकल, ही और शी गुण है तो शक्ति का परिवर्तन किया, उसने पावर किया। और दीदी दीदी शांति का गुण पूर्ण आत्मा ने है, उनमें परमानेंट है। और जो है
और और जो शक्ति शक्ति वो सिचुएशन पे वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं परिस्थितियों के हिसाब से। परिस्थितियों के हिसाब से। देखो श्री कृष्ण के उसमें सर्व गुण संपन्न कहते हैं, सर्व शक्ति संपन्न नहीं कहते हैं ना। और देवियों में शिव शक्तियां कहते हैं, और शक्तियां संगम युग में कहते हैं। सतयुग में शक्तियां नहीं है, यहाँ पे शक्तियां हैं। तो यहाँ पर ठीक है, हमारे अंदर किसी के अंदर नेचुरल गुण भी है, लेकिन विशेष बाबा से हम वो शक्ति लेते हैं। तो फिर सतयुग में शक्ति नहीं लेते हैं, वो गुण बन जाता है, वो गुण नेचुरल, वो गुण आ जाता है। तो शक्ति मतलब भी क्या, एनर्जी, एक्सचेंज, एनर्जी ले रहे हैं। तो सतयुग में फिर वो गुण, इसलिए वहां पे शक्ति नहीं है। तो सर्व शक्ति और सर्व गुण, ये बाबा। तो बाबा कहते हैं कि चेक करो, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है, कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई पर स्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। मतलब सिचुएशन बड़ी हो जाए और सिचुएशन हमें हरा दे, परिस्थिति के अकॉर्डिंग मेरा माइंड है, मेरी स्थिति है, या मेरी स्थिति के अकॉर्डिंग परिस्थिति है। उसने मेरे से अच्छे से बात नहीं की, उसने मुझे गुस्सा किया तो मैं अपसेट हो गई। हाँ, मेड नहीं आई टाइम पर, सिचुएशन ऐसी थी, मेड टाइम पर नहीं आई तो मैं अपसेट हो गई। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग मेरी स्थिति है, या मेरी स्थिति के अकॉर्डिंग मैंने परिस्थिति को बनाया है। तो मजबूत शक्तिशाली तो उसे ही कहा जाएगा ना, जिसकी प्रेजेंस से वायुमंडल शक्तिशाली बन जाए, जिसकी प्रेजेंस से आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो ये, तो बाबा कहते हैं पर स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना, स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्व स्थिति विजय रहे उसका साधन है, सदा स्व स्थिति विजयी रहे उसका साधन है सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान का बैलेंस। स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट भी कौन कर सकता है, जिसका खुद का रिस्पेक्ट है। जो खुद का रिस्पेक्ट करना जानता है वो ही दूसरों का रिस्पेक्ट कर सकता है। तो बाबा कहते हैं स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है, खुद लेना है। सम्मान देने वाला, अब सुनो सम्मान देने वाले की विशेषता है, सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। कोई कैसा भी आया सबको समान रीति से सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। यह तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो, है ना। अभी परसों नरसों का भी स्लोगन था, वरदान था, है ना। कल का भी वरदान था, कल परसों का क्या था वो, दिलाराम, है ना। आप हाँ, कल का था दिलाराम, बाबा दिलाराम, हम मास्टर दिलाराम। वो टाइटल कब मिल सकता है, जब हमने उनके दिल को जीता हुआ होगा, जब हम उनके अवगुणों को देखते हुए भी उसको नहीं देखेंगे, उनकी विशेषताओं को ही देखेंगे।
कल का वरदान था ना। तो बाबा भी कहते कोई कैसा भी है, हर एक को रिस्पेक्ट दो, हर एक को सम्मान दो ना। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान दे मतलब जो सम्मान देते हैं वही तो दूसरों के नजदीक आएंगे ना। सम्मान जो रिस्पेक्ट करना जानता है मतलब वो खुद भी रिस्पेक्ट में रहता है और फिर वो नजदीक भी आता है, सेवाओं में भी नजदीक आता है। तो बाबा कहते हैं ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला सम्मान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जो सम्मान देता है उसके लिए पुरुषार्थ बहुत इजी होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती हैं वह दुआओं का भंडार समान, सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। हाँ, सम्मान दाता बनो। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कारों के वश आया, पाप का बोझ लेके आया, हाँ, कड़े संस्कार लेकर आया, तो बाप दादा ने क्या किया? बाप दादा ने हर एक बच्चे को किस नजर से देखा? हम कैसे आए थे बाबा के पास या कैसे हैं, लेकिन बाबा तो भी हमको रोज मीठे मीठे बच्चे, कभी कहता है मेरे कड़वे बच्चे, हाँ, गलतियां करने वाले बच्चे, बात ना मानने वाले बच्चे, कभी ऐसा कुछ कहते हैं बाबा? नहीं। शुरू में मीठे बच्चे, बाद में डबल मीठे, मीठे मीठे सिकी लदे, मतलब मुरली सुन के डबल मीठे हो गए। तो बाबा बच्चों को किस नजर से देखते हैं? क्या उस नजर से हम अपने आप को देखते हैं? तो और दूसरों को भी बाबा इस बच्चे को इस नजर से देखता है, तो क्या मैं उस बच्चे को भी उसी नजर से देखता हूँ? ये भी बात है ना। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? मेरा सिकी लदाड लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो फॉलो फादर। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो क्या विधि है? अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो क्या विधि बताई होगी? सम्मान दाता बनो। अब उसका रीजन बताया कैसे होगा, समझा? सहज है ना, क्योंकि दुआएं मिलेंगी और दुआएं बाबा क्या कहते हैं? लिफ्ट का काम करती हैं, उड़ाने का काम करती हैं, है ना। सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझती हैं? सहज है, कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है। आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल क्या है? सर्व उपकारी। हाँ, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। परसों की मुरली भी थी ना, क्या टाइटल दिया था बाबा ने? पूर्वज और पूज्य। हम कौन है? पूर्वज आत्माएं। तो पूर्वज किसी का अपकार सोच सकते हैं? पूज्य आत्माएं किसी का अपकार सोच सकते हैं? नहीं। तो आप वो हो अपकार पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि है, वृत्ति स्मृति रहती है, दूसरे पर उपकार करना अर्थात स्वयं पर ही उपकार करना है। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना? सम्मान देना है ना? हाँ।
अलग-अलग बातों में देखो कई तरह से हम सम्मान देते, सिर्फ ठीक है उसको तो हम दे ही रहे हैं सामने वाले को सम्मान। मैं बाबा ने मुझे जो विशेषता दी है, यदि उस विशेषता को भी मैं यूज़ करती हूँ बाबा के कार्य में, तो ये भी मैं सम्मान दे रही हूँ उस विशेषता को, और फिर वो विशेषता बढ़ती है। बाबा ने मुझे मन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, सब कुछ दिया है। इसको भी मैं यदि यूज़ करती हूँ बाबा के कार्य में, मैं सम्मान दे रही हूँ ना। अब मोहिनी दीदी ने इतना अच्छा बताया था कि हम भोग जो लगाते हैं, हाँ, तो क्या करते हैं, प्रकृति पति के पास में प्रकृति की चीजें ले जाते हैं, तो प्रकृति के द्वारा प्रकृति पति को सम्मान मिलता है, तो हमारी प्रकृति से बीमारियां दूर होती हैं। तो ये भी सम्मान देने का तरीका है। तो बाबा कहते हैं तो चेक करो, हाँ, तो क्या करना है, सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो, फिर उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि किस समय की गति तीव्र हो रही है, कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को भी फिर इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर रहे हैं नहीं, तीव्र गति को चेक करो, मतलब जो लक्ष्य है उस अनुसार लक्षण हो। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत हैं। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। बाप का घर हमारा अपना घर। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक का है। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। कोई है हमारे यहाँ पे साउथ इंडियन? कोई भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी विजयी बनने में सब में पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है हिम्मत। बाबा के है ना सुप्रीम अथॉरिटी, तो जो भी जोन बाबा के साथ मिलता है, बाबा हर एक को कहते हैं पहला नंबर है हिम्मत। तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की, ये बाबा का फॉर्मूला है। हिम्मत आपकी, 1000 गुना मदद बाप की। दुनिया में क्या कहते हैं, दुनिया में कहते हैं हिम्मते बंदा मददे खुदा, हाँ ना। लेकिन यहाँ पे बाबा कहते हैं हिम्मत आपकी, 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है? नहीं किया है, क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। तो किसी ने कहा बेंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है वह उठो। कितने प्रोग्राम्स हो गए? तो कहा 8-10 हो चुके हैं। हमारे घर में भी तो कितने प्रोग्राम्स हो गए, हाँ, बड़े बड़े 5-6 प्रोग्राम हो गए। तो बाप दादा क्यों बड़े प्रोग्राम करते हैं? क्योंकि आवाज फैलता है ना, उतना ही संदेश पहुंचता है। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हना देने वाले उल्हना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्टर, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उल्हना कम हो जाएगा। बाप दादा को यह सेवा पसंद है। चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स के द्वारा सेवा करते हो, तो बाबा ने कहा बाप दादा को यह सेवा पसंद है। और इससे क्या होता, उल्हना नहीं होगा कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो देखा ही नहीं था, कहिए ना हमने तो लगाया था ना बोर्ड। अच्छा, तो बाबा को यह सेवा पसंद है, लेकिन है, प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम
हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। नहीं, देखो धीरे-धीरे पता चलता है ना, धीरे-धीरे पहुँचते हैं। अब देखो हमारा प्रोग्राम हुआ, अभी ये जो चल रहा है हमारा माइंड स्पा का, कितने लोग आ रहे हैं उसी से। शाम को आके देखो कितने लोग होते हैं। कोर्स करने वाले माइंड स्पा के वो कर सारे दिन भी आते हैं, मतलब 12:30 बजे तक का टाइम दिया, तो सुबह से भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। तो तो बीज तो डल गया ना, भले वो 15 मिनट के लिए आते, फिर वो कहेंगे हाँ, हमें अनुभव हुआ शांति का, फिर नेक्स्ट टाइम भी आएँगे। दूर-दूर से भी आते हैं, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, दूर-दूर से भी आते हैं। हाँ, माइंड क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है ना, तो लोगों को लगता है माइंड स्पा क्या है, ये क्या है और कहीं नहीं है ये, है ना? तो बाबा कहते हैं हुँ, तो हर एक प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा में ज़्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, देखो बाबा विधि बता रहे हैं फॉलो अप करने की। जो आते हैं उनको फॉलो अप भी करना है। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है, उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पर जाएं, किस शहर का भी हो वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो तो सकता है ना, थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने। सहयोग में तो आवे। चलो स्टूडेंट धीरे धीरे बनते हैं, संबंध संपर्क वाले बने, सहयोग में तो आवे। कौन कौन कितने निकालते हैं, वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना पांडव, ठीक है? तो बाबा रिजल्ट देखेंगे। हाँ, और फिर बाबा ये भी देखेंगे किसने कितनों को तैयार किया, कितनों को लेकर के आए, बाबा ये भी देखेंगे। तो देखेंगे नंबर वन कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में, मैं फरिश्ता सो देवता हूं, यह मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। करें अभी 1 सेकंड। चलो पूरा एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं, इसी से रिलेटेड फिर करते हैं। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे यह मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। तो मैं फरिश्ता हूँ, कहाँ पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के सामने। ठीक है, चलिए अभी 1 सेकंड, 1 मिनट की ड्रिल।
अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, अनुभव कर रहे बाबा ऐसे बोल रहे, हाँ, बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा सम्मान में रहने वाली, हर आत्मा को सम्मान देने वाली, सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को, जो सभी का उपकार करते हैं, कारी पर भी उपकार करते हैं, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी बाप रूहानी दादा बाप को दादा को याद याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा अच्छा, वाह। अब दादी जी से मुलाकात सम्मान देने में नंबर 1 पास है, अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है, सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? आप सबको दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना? जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दादियाँ और दादे तो हो, तो सभी दादियाँ और सभी दादाएँ, सभी को यह सोचना है, करना है, जहाँ भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। अभी बाबा ने सबको दीदी दादियाँ दादियाँ दादाएँ बना दिया। जहाँ भी रहते हो वहाँ पे मतलब वो कि हमारी प्रेजेंस से रौनक का अनुभव हो, इस भाव में। जैसे दादियों से रौनक है वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दादियाँ तो है ना, कम नहीं हो, सॉरी दीदियाँ तो है ना, कम नहीं हो, दादे भी हैं, दीदियाँ भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं ना, रमणीकता भी है तो गंभीरता भी है, सब है ना। हर त्योहार भी मनाते हैं, उत्सव भी मनाते हैं, और फिर भट्टियां भी करते हैं, बैलेंस है। तो जिस स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी, शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है, और साथी जो है हमारे वो भी रौनक में है, उदास तो नहीं रहते हैं, सब खुशी में नाच रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं सब खुशी में नाच रहे हैं, ऐसे है ना। आप दादियों का तो यही काम है ना, फॉलो दीदियां और दादाएं। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वह पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे हैं, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं, सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को और याद भेजी नहीं लेकिन याद में है उन सब को भी दिल तक नशीन देख रहे हैं, रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव, जिन्होंने भी बाबा को याद दी, याद किया, उन सबको बाबा रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। अच्छा, वरदान है अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, निद्रा जीत चक्रवर्ती भव, निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। डिटेल है
साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निद्रा जीत बनो। क्या कहा? ये नहीं कि रात में सो नहीं, लेकिन सुबह जल्दी जल्दी उठ करके बाप उन आत्माओं को भी सकाश दो। निद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है ना। बच्चों को रहता है भाई एग्जाम होने वाला है तो नींद फिट जाएगी, एग्जाम नहीं है तो सो रहे। तो बाबा कहते हैं जब विनाश काल भूलता है तो अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। अब समय भी आ रहा है ऐसी स्थिति बनाने का कि लोगों को हमसे साक्षात्कार हो ना। जैसे कोई पूछता है ना समय अनुसार क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, तो समय अनुसार साक्षात्कार मूर्त बनने की स्थिति, ये पुरुषार्थ। अभी था ना पूर्वज और पूज्य, तो जो ये भाव रखेंगे हम पूर्वज हैं, वही तो साक्षात्कार रूप से वाइब्रेशंस दे सकते हैं ना, सकाश दे सकते हैं। अच्छा, स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी कर्म। तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि जब हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं तो कर्म बंधन टूटता है और वहां हिसाब किताब पूरा होता है ना, तो सहज रीति से संबंध सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे। हाँ, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे, जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। जैसे बाबा को गॉड इज ट्रुथ, सत्यता का सागर, ऐसे बच्चों के भी संबंध संपर्क में हर कर्म में सच्चाई सफाई दिखाई देगी। किनके ना? सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो दिल तख्त नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में सच्चाई सफाई दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। ये सेंटेंस आया था कि दादियों को फॉलो अभी बाद में उस चीज का अभी हम 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, अभी हम 20 मिनट